गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित है प्यारे बच्चों। तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट है, जो कुछ इस प्रकार से है कि सक्रियण ऊर्जा क्या बच्चों, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं क्या बच्चों, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके महत्व को लिखिए। क्या बच्चों, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके महत्व को लिखिए। तो जो थोड़ा सा सक्रियण ऊर्जा आप लोग देख लीजिएगा, उसका थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। तो ये रहा बच्चों सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा है अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा। क्या बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित कर दे। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, अतिरिक्त ऊर्जा को किसमें, क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित कर दे। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, ये हमारे पास क्या है, जल है। क्या बच्चों, ये हमारा क्या है, जल। अब जल को किसमें बदलना है हमको, जल को हमें उबालना है। क्या करना है, उबालना है। जल को हमें क्या करना है, उबालना है। तो क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, मतलब कि जो जल का टेम्परेचर है, तो जल का पहले टेम्परेचर हमारा कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। वो जो पहले से ऑलरेडी है हमारे जल पर, है ना, कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इसे क्या करना, इसे हमें उबालना है। क्या करना है, हमें उबालना है, मतलब कि हमें उत्पाद में परिवर्तित करना है। किसमें, ये क्रिया कारक, जल हमारा क्रिया कारक हो गया। क्या हो गया, जल हमारा क्रिया कारक हो गया। ये जल जिसका टेम्परेचर पहले से 20 डिग्री सेल्सियस है, अब इसे क्रिया कारक को उत्पाद में बदलना है, मतलब कि इसे हमें उबालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें 80 डिग्री सेल्सियस और ताप देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 80 डिग्री सेल्सियस और ताप देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि जो हमारा जल होता है वो किसमें, कितने डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो जो हमारा जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, उबलता है। जो किसे बदल जाता है, जो हमारा भाप में भी बदल जाता है। क्या बच्चों, भाप में भी बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा। क्या बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रिया कारक को उत्पाद में बदल दे, जो क्रिया कारक को उत्पाद में बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। मतलब कि ये जो 80 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा क्या कहता है, अवरोध का काम करता है। क्या कहता है, अवरोध का काम करता है। कितना, अवरोध का। पहले बच्चों, पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अगर इस 20 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस अवरोध जो है ये नहीं होता तो क्या 100 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता। जब 100 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो क्या वह पानी उबलता, नहीं नहीं उबलता पर बच्चों, है ना। तो क्या हो गया, अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उत्पाद को क्या कर, सॉरी, जो क्रिया कारक को उत्पाद में बदल देता है, जो क्रिया कारक को उत्पाद में बदल देता है, वही कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या बच्चों, वही कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई ए से प्रदर्शित करते हैं। किसे, इसे ई ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसके हम ग्राफी निरूपण में चलेंगे। तो बच्चों, ये रहा हमारा ग्राफी निरूपण। बच्चों, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा सक्रिय ऊर्जा की डेफिनेशन लिख सकते हैं, और हम आप लोग को बताने की कोशिश करें थोड़ा सा ग्राफी निरूपण में। तो फिर बच्चों, ये रहा हमारा ग्राफी निरूपण। क्या बच्चों, ये रहा हमारा ग्राफी निरूपण। तो बच्चों, ये आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। बच्चों, ये जो हमारा बना हुआ है, ये जो क्रिया कारक है, क्या है, ये हमारा होगा जल। क्रिया कारक होता है हमारा जल, जिसके पास पहले से क्या है, जिसके पास पहले से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसके पास पहले से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब इसे किस में, ये यहाँ पास ये पॉइंट है, ये क्या है, ये हमारा उत्पाद है। क्या है, ये हमारा उत्पाद है। तो इसे उत्पाद में बदलने के लिए, क्या, इसे उत्पाद में बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा ई ए, सक्रियण ऊर्जा को ई ए से प्रदर्शित करते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा में बदलने के लिए, सॉरी, सक्रियण ऊर्जा जो होती है, क्या, यहाँ पर यूँ समझ लिए कि हमारा 80 डिग्री सेल्सियस ये तापमान हो गया, है ना। ये क्रिया कारक है जिसका 20% पहले से तापमान है। अब इस क्रिया कारक को हमने कितना, 80% और दे दिया। कितना, 80% और दे दिया। तो इसका जो टेम्परेचर है पहले इतना था, 20 था, 20 से 80 में गया। कितना गया, 20 से 80 में गया।
तो उसका क्या हुआ, वो पानी क्या हुआ, उबलने लगा, क्या होगा, उबलने लगा, और उबलने के बाद किसमें, भाप में परिवर्तित हो गया। पानी उबला और उबलने के बाद किसमें, भाप में परिवर्तित हो गया, मतलब हमारा उत्पाद क्या हुआ, हमारा उत्पाद बन गया। तो फिर बच्चों ये जो बीच का कहलाता है, जो बीच का जो ऊर्जा अवरोध कहलाता है, यही कहलाता है हमारा क्या, सक्रिय ऊर्जा। यही हमारा क्या कहलाता है, सक्रिय ऊर्जा। क्या कहलाता है बच्चों, यही जो बीच का अवरोध होता है, ऊर्जा अवरोध, यही कहलाता है हमारा सक्रिय ऊर्जा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा, क्या बच्चों, अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, अभी न्यूनतम है, अभी अधिक थोड़ी है, क्या है, न्यूनतम है। तो अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारक को किसमें परिवर्तित करते, उत्पाद में परिवर्तित करते, किसमें, उत्पाद में परिवर्तित कर देता है, वह क्या कहलाता है, वह सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। और इसे E से प्रदर्शित करते, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। जो बीच का जो मान जो हमने लगाया 80 डिग्री सेल्सियस, वही तो है सक्रिय ऊर्जा। जो ऊर्जा अवरोध की तरह क्या कहता है, अगर वो हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो क्या हमारा उत्पाद बनता, नहीं बनता, क्योंकि बिना 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बिना हमारा जल नहीं उबलेगा। तो वो जो 80 डिग्री कहलाता है बीच का, वो कहला गया हमारा सक्रिय ऊर्जा, जिसे हम ऊर्जा अवरोध के नाम से जानते हैं, जिसे हम ऊर्जा अवरोध के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कहता है बच्चों, आप लोग सक्रिय ऊर्जा को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके महत्व की। क्या बच्चों, अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो बच्चों थोड़ा सा हम इसे ऊपर की ओर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा। यस, फिर बच्चों थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा हमारा इतना है और सक्रिय ऊर्जा का महत्व पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, तो हम लोग आप लोग को पहले डायग्राम में सक्रिय ऊर्जा के महत्व को समझा देंगे, उसके बाद आप लोग को इसे लिखने के लिए प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझ देंगे। तो चलिए बच्चों हम पहले इसके सक्रिय ऊर्जा के महत्व को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला है सक्रिय ऊर्जा का महत्व, तो वो क्या कहता है कि जो कोई भी क्रियाकारक है, कोई भी जो क्रियाकारक, ये जो हमारा कोई भी क्रियाकारक है, जो कोई भी क्रियाकारक है, वह ऊर्जा अवरोध को तब तक पार नहीं कर सकता, मतलब वो सक्रिय ऊर्जा को तब तक पार नहीं कर सकता जब तक कि वह क्या, जब तक कि वह उत्पाद में बदलने के लिए, जब तक कि उस उत्पाद में बदलने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा ना दी जाए, अतिरिक्त ऊर्जा ना दी जाए। मतलब कि ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए हमें क्या होगा, एक ऊर्जा की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यस, जो होता है सक्रिय ऊर्जा, जिसमें हमने 80 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया था। यस, तो क्या है बच्चों, क्रियाकारक ऊर्जा अवरोध को तब तक पार नहीं कर सकता जब तक कि उसे उत्पाद में बदलने के लिए कोई हमें अतिरिक्त ऊर्जा ना मिल जाए, ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा, पहला वाला, है ना, जो हमने लिखा है, कोई भी क्रियाकारक तब तक ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर सकता जब तक उत्पाद नहीं बन जाता। अर्थात कहने मतलब वही है बच्चों कि जब तक हमें 80 डिग्री सेल्सियस नहीं मिल जाता तब तक हमारा उत्पाद नहीं बनेगा, है ना। तो जब उत्पाद बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारा सक्रिय ऊर्जा वही कहलाएगा, है ना। ये होगा पहला बच्चों। दूसरा हमारा क्या है कि अभिक्रिया, मतलब कि क्रियाकारक का वेग सक्रिय ऊर्जा के बराबर, या उससे अधिक अणुओं की संख्या रखने वाले अणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपात में होता है। कि बच्चों जो क्रियाकारक होता है उसका जो सक्रिय ऊर्जा होती है, जो अभिक्रिया है, वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर, जो हमारा अभिकारक है वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक अणुओं की संख्या रखने वाले के समानुपात में होता है ना। स्वाभाविक बात बच्चों, जो हमारा अभिकारक है जब तक इसके बराबरी में नहीं आए, जब तक ये ऊर्जा अवरोध या सक्रिय ऊर्जा के बराबरी में नहीं आएगा तब तक उत्पाद थोड़ी बनेगा। जब उत्पाद ही नहीं बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो क्रियाकारक का अणुओं की संख्या होगी वह है किसकी संख्या के बराबर होगी, वह है ऊर्जा अवरोध के सक्रिय ऊर्जा के भी या उनके अणुओं के बराबर में होगी। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग दूसरा भी पॉइंट समझ गए होंगे। अब तीसरा पर बच्चों हमारा है कि अभिक्रिया या क्रियाकारक का वेग ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि क्रियाकारक पर या अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जो व्याख्या है क्या कौन करता है, सक्रिय ऊर्जा करता है। कौन करता है, सक्रिय ऊर्जा करता है। सक्रिय ऊर्जा है जो ऊर्जा अवरोध है वही तो करता है ना। कि अभिक्रिया के वेग पर, जो वेग मतलब क्या होता है, उसकी चाल, क्या उसकी जो चाल, ये जो चाल है बच्चों यहाँ से यहाँ तक चला उसके कहता है वेग, है ना, बढ़ा हुआ। तो जो उसका क्रियाकारक है, जो अभिकारक है, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है यह कौन तय करता है, यह सक्रिय ऊर्जा की सहायता से इसकी गणना की जाती है। या सक्रिय ऊर्जा की सहायता से इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं या उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट,
अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। तो बच्चों हमारा जो चौथा पॉइंट है तो वो क्या कहता है, निम्न सक्रियण ऊर्जा। क्या बच्चों, निम्न सक्रियण ऊर्जा। निम्न सक्रियण ऊर्जा का तात्पर्य क्या है बच्चों, जो पहले से हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस था, है ना, तो क्या है, जो 20 डिग्री सेल्सियस पहले से हमारे पास था वो हो गया निम्न सक्रियण ऊर्जा, और हमने जो 80% लिया, जो हमने 80% और डिग्री सेल्सियस लिया वो हो गया क्या, उच्च उच्च सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाएगा, वो उच्च सक्रियण ऊर्जा। तो क्या होगा बच्चों, निम्न सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अभिक्रिया का वेग। क्या बच्चों, निम्न सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अभिक्रिया का वेग उच्च 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 वेग संपन्न होता है। क्या, उच्च वेग से संपन्न होता है। निम्न सक्रियण रखने वाले ऊर्जा का वेग, निम्न सक्रियण रखने वाले अभिक्रिया का वेग, निम्न सक्रिय रखने वाले अभिक्रिया का वेग उच्च, क्या बच्चों, उच्च सक्रियण से क्या होता है, यह उच्च वेग से संपन्न होता है। और उच्च अभिक्रिया रखने वाले सक्रियण का वेग, उच्च अभिक्रिया रखने वाले सक्रियण ऊर्जा का जो वेग है वह किससे संपन्न होता है, निम्न ऊर्जा से। क्या बच्चों, निम्न सक्रियण ऊर्जा से संपन्न होता है। कहने तक पर क्या बच्चों, अगर निम्न सक्रियण ऊर्जा है तो उसको क्या करने पड़ेगा, उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि उसकी अधिक ऊर्जा अवरुद्ध है, अधिक सक्रियण ऊर्जा है, तो उसे संपन्न करने के लिए, मतलब उसे उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए हमें निम्न सक्रियण की ऊर्जा होती है, या निम्न सक्रियण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा करने पर बच्चों आप लोग चौथा पॉइंट को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों इसे अपनी नोट्स कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और इस डायग्राम को, इस ग्राफ को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इसी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। बच्चों ये डायग्राम अभी हम यूज करने वाले हैं किसमें, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा। बच्चों देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा जो है इन दोनों के बीच में क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों, अन्यथा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों आप लोग इसके महत्व को लिख लीजिएगा। तो ये रहा पर बच्चों सक्रियण ऊर्जा का महत्व। तो फिर बच्चों आप लोग को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश किया है, और आशा भी करता हूँ बच्चों कि आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक इसे शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को भी लिख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलूँगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो की ओर। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।